श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक नई लीला को सुनिए। गुरु पुष्प अमृत योग में दीक्षित की बाबा से भेंट। हरि सीताराम दीक्षित, जिन्हें बाबा स्नेहपूर्वक काका कहा करते थे, मुंबई के सुप्रसिद्ध वकील थे। उनका जन्म एक उच्च कुलीन नागरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध वकीलों में अपनी एक खास पहचान बनाई। कानून की पत्रिकाओं तथा प्रेस में उनका नाम योग्य वकील के रूप में आने लगा। उन्होंने भावनगर खुलासा और अन्य विद्रोह के संवेदनशील मुकदमों में जीत हासिल कर बहुत प्रसिद्धि पाई थी। इस कारण जनता व सरकार दोनों ही उनके कार्यों से बहुत प्रभावित थे। वे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, नगर पालिका संबंधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। वे सन 1901 में मुंबई व्यवस्थापक सभा के चुने हुए सदस्य थे। अपनी योग्यता व लोकप्रियता के फलस्वरूप वे मुंबई के विश्वविद्यालय के सभासद, पब्लिक नोटरी और राज्य के कमिश्नर के पद तक पहुँचे। इन उपलब्धियों के कारण उन्हें नाइटहुड मिलनी निश्चित थी, लेकिन भाग्य उन्हें आध्यात्म और साईं बाबा की ओर ले गया। 1906 में इंग्लैंड यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में उनकी एक टांग घायल हो गई। अथक प्रयास के बावजूद उनकी टांग ठीक नहीं हो पाई। 2-4 कदम लंगड़ाकर चलने में भी उन्हें कष्ट होता था। दीक्षित का लंगड़ाकर चलना सभी को भद्दा व अजीब लगता था। साथ ही उन्हें घरेलू, राजनीतिक, सामाजिक व कानूनी कार्यों को पूरा करने में भी कठिनाई होती थी। दीक्षित को अब बाहर आने जाने में भी शर्म महसूस होती थी और उनका मन जीवन के इन माया मोह के जालों से घृणा करने लगा था। फलस्वरूप उनके मन में कुछ धार्मिक व नेक कार्य करने की इच्छा जगी। सन 1909 में नाना साहब चंदोरकर ने दीक्षित को बाबा के दर्शन हेतु शिरडी जाने की सलाह दी और कहा कि बाबा ही उन्हें टांग की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। दीक्षित ने चांदोरकर की सलाह मानी और सन 1909 में नवंबर माह के दूसरे दिन बाबा के पावन दर्शन किए और इसके बाद घटित विलक्षण लीलाएं ऐतिहासिक गाथाएं बन गई। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 4 OV 153 में दाभोलकर ने दीक्षित की बाबा से प्रथम भेंट का वर्णन करते हुए लिखा, दूसरों को यह दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है, परंतु वास्तव में यह घटना उनके लिए शुभ व अपूर्व थी, क्योंकि इस गुरु पुष्प योग के कारण ही उन्हें साईं शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। यथार्थ में यह उनके शुभ कर्मों का ही फल था। दीक्षित धार्मिक व धर्मपरायण विचारों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने काशी, प्रयाग, बद्री, केदार, मथुरा, वृंदावन, द्वारिकापुरी आदि पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा का शुभ फल पहले से ही एकत्रित कर लिया था। इसके अलावा अपनी सौभाग्य व पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप उन्होंने श्री साईं जी के दर्शन का शुभ अवसर को भी प्राप्त किया। वे जानते थे कि यह मानव ढांचा तो केवल मांस, हड्डियों, खून व चमड़े का झोला है, मात्र सभी नश्वर व सांसारिक कार्यकलापों से लदा हुआ ठेला। टांग की पंगुता रह जाने से क्या कोई फर्क पड़ता है? दीक्षित ने टांग की पंगुता को अधिक महत्व न देकर बाबा से अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। गुरु पुष्प योग के संबंध में कुछ जानकारी इस प्रकार है। गुरु नक्षत्र और पुष्पे नक्षत्र में एक सीध में आने पर यह शुभ मुहूर्त होता है। सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त का शुभारंभ होकर रात्रि 10:30 बजे इसका अंत होता है। मोक्ष योग का समय दोपहर 12:50 से 1:30 बजे तक होता है। इस समय में साधक द्वारा साधना करने का 100 गुणा फल होता है। दान देने के लिए यह समय अति उत्तम होता है। इस दिन पीली चीजें दान करने से, जैसे स्वर्ण धातु से बने आभूषण, पीले या गेरू वस्त्र, पीले पुष्प, चने की दाल, जलेबी, लड्डू या फिर केसर की बर्फी आदि मिठाइयाँ
दान की जाती हैं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन वस्तुओं को उपहार में देना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे सद्गुरु दत्तात्रेय का रूप माने जाते हैं। साईं भक्तों के लिए इस शुभ मुहूर्त में अपने सद्गुरु का नाम जप करना फलदायक माना जाता है। दीक्षित प्रथम बार शिरडी इसी पुष्प योग या गुरु पुष्प अमृत योग के शुभ मुहूर्त में आए थे। साईं बाबा ने इस प्रथम भेंट में ही दीक्षित को कहा, काका तुला कलजी काजली माला आहे, अर्थात काका तुम चिंतित क्यों होते हो, तुम्हारा ध्यान रखना व सभी जरूरतों को पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। फलस्वरूप दीक्षित ने अपना सारा जीवन अपने सद्गुरु बाबा साईं की सेवा में लगा दिया। बाबा ने दीक्षित के मन से मृत्यु के भय को दूर कर दिया। बाबा ने कहा, मृत्यु के समय में अपने काका को विमान में ले जाऊंगा। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। बाबा ने दीक्षित को सद्गति प्रदान की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।